a string is vibrating in its fifth overtone between two rigid supports 2.4 मीटर अपार्ट। तो एक आपको स्ट्रिंग दी है, उसकी लेंथ दी है 2.4 मीटर, वो फिफ्थ ओवरटोन में वाइब्रेट हो रही है। तो स्ट्रिंग के केस में ऑलवेज ख्याल में रखना, जितने ओवरटोन से उससे एक से ज़्यादा हार्मोनिक्स होते हैं, और जितने हार्मोनिक्स होते हैं उतनी ही उस स्ट्रिंग में लूप्स तैयार होती है। तो ये अकेले बात से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको पूछा क्या है सामने का सेंटेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोट्स एंड एंटी नोट्स इज, ये पूछा है। ओके, तो सबसे पहले ये अभी आप देखिए कि ये स्ट्रिंग, ये दो रिजिड सपोर्ट, ये एंड मान लो ए और ये एंड बी, ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है, ये स्ट्रिंग की लेंथ मान लो यल। हाँ, अभी इसमें कितनी लूप्स, तो ये हमें दिया नहीं, तो उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि कितना ओवरटोन आपको दिया है, फिफ्थ ओवरटोन, तो उसमें एक बढ़ा देना तो ये हार्मोनिक्स हो जाते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स्थ हार्मोनिक, और जितने हार्मोनिक उतने लूप्स, इक्वल टू लूप्स, तो जितने हार्मोनिक्स उतने लूप्स, 6 लूप्स। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए अपन फिगर ड्रॉ करते हैं कि क्या हो रहा है फिगर में, इसलिए तो इसके 2 इक्वल पार्ट कर लेना और हर पार्ट के 3 इक्वल पार्ट बोलना। ये देखो 3 और ये 3, तो वेव जो तैयार हुई वो देखो, तो वेव ऐसी तैयार हुई रे बाबा, ये इधर से वेव गई और उधर से रिफ्लेक्ट होके आई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लूप्स तैयार हुई। ये आपको मालूम है, ये नोड होता है, ये भी नोड, 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 ये भी नोड। 2 नोड के बीच में ये एंटी नोड, ये बीच वाला एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो ये जो बेटा लेंथ दी है, इसकी जो लेंथ दी है, ये देखो, ये जो लेंथ कितनी दी है रे बाबू रे, ये 2.4 मीटर है ना। तो 2.4 मीटर लेंथ में कितनी लूप्स है रे बाबू, 6 लूप्स है। और हमें क्या पूछा है, नोड और एंटी नोड। अच्छा, ये एंड जो है मैं जानबूझ के इसको पी और क्यू नाम देता हूँ रे बेटा, हाँ, ताकि कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एंटी नोड भी हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो एंड जो है पी और क्यू से डिनोट करेंगे। यस, तो फिर यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच लूप, हर लूप की लेंथ, तो मैं पूछता हूँ कितनी लूप्स तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर 6। पूरी लेंथ में लेंथ कितनी है, 2.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच लूप यानी ये लेंथ वायर की, उस स्ट्रिंग की 2.4, उसको 6 से डिवाइड करना, 6 यानी लूप्स की संख्या, तो 2.4 अपॉन 6 कितना आता है रे बेटा, ये 0.4 मीटर। हर लूप की लेंथ 0.4 मीटर। तो हमें किसके बीच का डिस्टेंस बोला है, देखो लूप का डिस्टेंस यानी 2 लगातार आने वाले नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो हमें नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा है। देखो प्रॉब्लम में क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो ये पहले उत्तर फाइंड करेंगे हम आंसर। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड है ना, एंटी नोड इक्वल टू, तो ये जो लूप की लेंथ है ना, लूप की लेंथ, हाँ, अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो लूप की लेंथ कितनी है, 0.4 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया बेटा, 0.2 मीटर। यही है बेटा आंसर, और ऑप्शन कौन सी आएगी, बी आएगी। अब आंसर तो हो गया बेटा, लेकिन इस माध्यम से मैं आपको बाकी और भी क्वेश्चंस बता देता हूँ जो इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम यही रहेगा, अभी आपको नोड और उसके बाद आने वाला एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा है ना, तो ये 0.2। अब मुझे बताओ 2 नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा होता तो 2 नोड के बीच का डिस्टेंस, तो आप बोलते सर ये लूप, 2 नोड के बीच का डिस्टेंस यानी एक लूप का डिस्टेंस। तो लूप का डिस्टेंस तो फाइंड कर चुके हैं हम, कितना, 0.4। तो देखो ये वाला पहला, दूसरा अगर पूछा 2 नोड के बीच का डिस्टेंस दूसरा, तो आंसर क्या रहेगा, 0.4।
तीसरा, अगर एक लूप की लेंथ, क्या एक लूप की लेंथ कितनी, वो ऑलरेडी फाइंड की है 0.4 मीटर, ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्या पूछ सकते हैं, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, जितना दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है उतना ही दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी ही एक लूप का डिस्टेंस। तो एक लूप का डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं 0.4 मीटर, तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी 0.4 मीटर। दो लूप का डिस्टेंस पूछ सकते थे, तो दो लूप का डिस्टेंस यानी इससे क्या होगा, डबल होगा, कितना 0.8 मीटर। क्लियर। और दो लूप यानी बेटा उस जो वेव जा रही है ना, ये जा रही है और वापस आ रही है ना, जाने वाली वेव प्रोग्रेसिव वेव, आने वाली भी प्रोग्रेसिव वेव, और ये बनने वाली स्टेशनरी वेव। तो देखो बेटा, दो लूप मतलब वो वेव की वेवलेंथ होती है। कैसे बताता हूँ, देखो ये वेव है रे बाबा, एक वेव है ना, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। देखो ये दो लूप तैयार होती बेटा, ये अभी मैं, हाँ ये फिगर पहले ये बता दूँ, ये एक वेव की जो लेंथ होती है ना बेटा, ये होती है रे बाबू रे लैम्बडा। क्या होती है रे बाबू, लैम्बडा होती है। हाँ, तो ये वेव, तो अगर ये इंसिडेंट हो और ये इधर रिफ्लेक्टेड, तो देखो एक वेव में कितनी लूप्स तैयार होती है, दो लूप्स तैयार होती है। क्लियर क्या। तो अगर आपको वेव की वेवलेंथ पूछी लैम्बडा, तो लैम्बडा यानी दो लूप की लेंथ, तो एक लूप की लेंथ 0.4, तो दो लूप की लेंथ कितनी रहे, 0.8 मीटर। मतलब वेव की वेवलेंथ कितनी, 0.8 मीटर है ना। लैम्बडा कितना आएगा फिर, लैम्बडा यानी 0.8 मीटर। क्लियर क्या बोलिए, यस। तो इस प्रकार से देखो अलग अलग क्वेश्चंस इसमें मैंने आपको बना के बताए। आंसर जो हमें पूछा था एक, वो तो पहले बताया, ऑप्शन बी। यस, ओके। n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्ट्रिंग इन 0.5 सेकंड। n इतने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती है स्ट्रिंग में 0.5 सेकंड में। एक बात ऑलवेज ख्याल में रखना, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी होती है बाबू उस वेव की, क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स तैयार होती है उसको क्या बोला जाता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में उसको बोलते हैं वारंवारता, यानी वो वेव एक सेकंड में कितने बार तैयार हो रही है, एक वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हाँ, छठवीं, सातवीं, जितनी भी एक सेकंड में जितनी भी वेव्स तैयार होती है उसको बोला जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अच्छा, नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल। देखो टेंशन क्या बोलते, डबल, मतलब पहला इनिशियल टेंशन हम लेंगे T1 और फाइनल टेंशन लेंगे T2। T2 ये क्या है, T1 से डबल। ब्रैकेट में बोला अजूम लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट। हाँ, लेंथ और रेडियस कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी जो नहीं बदल रहे हैं, कांस्टेंट है। तो द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 0.5 सेकंड फॉर द सेम हार्मोनिक विल बी। तो भाई अभी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी अभी मैंने बताया दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी ये पूछा है। क्लियर क्या, पहली वाली फ्रीक्वेंसी दी है n, तो इसमें दो ही बातें हैं। आप बोलेंगे सर एक फ्रीक्वेंसी दी है और दूसरा टेंशन दिया है। तो स्ट्रिंग के लिए मुझे बताओ क्या फार्मूला है स्ट्रिंग के लिए, फॉर स्ट्रिंग, हाँ, n इक्वल टू रे 1/2L रूट T/m, n इक्वल टू 1/2L रूट T/m, है ना। हाँ, तो लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। क्लियर क्या बोलो। और दूसरा और कांस्टेंट क्या दिया है, नहीं दूसरा क्या दिया है, कांस्टेंट, रेडियस दिया है ना, क्या दिया है। फिर तुम बोलोगे सर इसमें रेडियस तो है ही नहीं, बताता हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले बताया, ये देखो साइड वर्क में ये मैंने आपको 2-3 बार इसके पहले समझा के बताया, पहले थ्योरी पार्ट में बताया, बाद में एमसीक्यूज में भी बताया। अभी डायरेक्टली याद रखो, मास पर यूनिट लेंथ यानी होता है एरिया इंटू डेंसिटी, ए इंटू रो। तो फिर बोलोगे सर एम के जगह हम ए इंटू रो लिखेंगे, लेकिन एरिया भी तो नहीं दिया। अरे एरिया यानी उस वायर का एरिया होता है πr² और ये रो। क्लियर क्या, तो एम के जगह क्या आएगा रे बाबू, πr² रो। तो n इक्वल टू ये 1/2L रूट T/m की जगह देखो रे बाबू ये πr² रो। ठीक है, फिर हम ये r² को बाहर निकाल के यहाँ r रहता है, लेकिन अभी कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा
तो यहाँ पे हमें दिया है कि सर यल कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और सर प्रॉब्लम में डेंसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, नहीं बोला गया मतलब वो भी कांस्टेंट। और तो बचा कौन, यन और टी। तो यन का रिलेशन टी के साथ क्या है, ये है, यन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। सर दो केसेस है ना, हाँ, तो इसलिए यन की जगह n2 बाई n1 इक्वल टू इधर t2 बाई t1। अब प्रश्न, सर ये n2 बाई n1, सर आपने n2 ऊपर कैसे क्या लिख लिया, n1 नीचे क्यों लिखा, n1 ऊपर और n2 नीचे क्यों नहीं लिखा। देखो सिंपल सी बात बेटा, आपने कोई n2 फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में रखो, आंसर जल्दी मिलता है, तो इसलिए n2 यहाँ रखा। तो n2 वैसे ही, n1 ये दिया है आपको, n दिया है रे बाबू फ्रीक्वेंसी पहली वाली, और ये रूट। अच्छा साइड वर्क में फिर से देखो कि नया टेंशन T2 ये पुराने टेंशन T1 से डबल है, तो फिर ये T2 वैसे ही और ये T1 इधर लाया डिवीजन में, तो ये बचा कितना यहाँ 2, तो T2 बाई T1 कितना आया रे बाबू 2, तो ये T2 बाई T1 यानी 2, और ये n इधर लिया तो n2 इक्वल टू रूट 2 n। ये फार्मूला आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। बोलो ऑप्शन कौन सी है, बी ऑप्शन है, यस। ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड मास m इज फिक्स एट बोथ द एंड्स। एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे फिक्स किया है, while it is subjected to a tension T, T इतना उसके ऊपर टेंशन लगाया, सब्जेक्ट करना यानी टेंशन, वो लगाना, टेंशन लगाया, टेंशन सब्जेक्ट किया मतलब टेंशन लगाया, तो इट कैन वाइब्रेट एट फ्रीक्वेंसीज न्यू गिवन बाय द फॉर्मूला वेयर n, ब्रैकेट में बोला n इक्वल टू 1 2 3। देखो कंफ्यूज करने के लिए n दिया है, वो n यानी p यानी लूप्स की संख्या होती है, लूप्स की संख्या होती है, वो जनरली p से डिनोट की जाती है। तो हमें वही पूछा बाबा, फ्रीक्वेंसी न्यू पूछी है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यानी फ्रीक्वेंसी जो है बाबू, फ्रीक्वेंसी n से भी डिनोट करते हैं, f से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं, तीनों। अब इसमें न्यू से डिनोट किया, तो स्ट्रिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी n यूज करते हैं। तो बताओ फिर फॉर स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू क्या होता है बाबा, 1/2L रूट t बाई m होता है ना। तो पहला चेंज ये है कि सर फ्रीक्वेंसी उन्होंने n से नहीं, अच्छा एक इस पे बात, ये फार्मूला है, ये 1 तब आता है अगर लूप्स की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे मैं अगर यहाँ पे वो स्ट्रिंग ड्रॉ करूँ, ये देखो ये रिजिड सपोर्ट दोनों, ये स्ट्रिंग, अगर इसमें एक लूप तैयार हुई, कितनी, एक लूप, आप देख रहे हैं, तो यहाँ 1 आता है। और सर एक से ज़्यादा तैयार हुई, मतलब मान लो 2 तैयार हुई, ये देखो, या फिर सर 3 तैयार हुई तो ये देखो 3, या सर 4 तैयार हुई तो, हाँ, तो अगर ज़्यादा तैयार हुई तो फिर जनरली इसमें यहाँ 1 ने फिर ये p से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, हाँ। तो अभी यहाँ बेटा फ्रीक्वेंसी n से नहीं, ये न्यू से डिनोट की, और लूप्स की संख्या p से नहीं, ये n से डिनोट की है। और तीसरी बात यहाँ ये हुई बेटा कि लेंथ ये स्मॉल l से नहीं, कैपिटल L से डिनोट की। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये कैपिटल L से डिनोट की है, जनरली हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, या उन्होंने कैपिटल L बोला है, नो प्रॉब्लम ये वाला। अच्छा, तो हमें यही फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब ये m यानी बेटा बराबर ध्यान दो, ये इधर साइड वर्क में बताता हूँ, साइड वर्क, ये जो स्मॉल m है इसको बोला जाता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ, या इसी का दूसरा नाम है लीनियर डेंसिटी। क्या नाम है रे बाबू, लीनियर डेंसिटी। तो ये स्मॉल m यानी मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। तो स्मॉल m यानी मास आपको दिया है कैपिटल M और लेंथ दी है आपको कैपिटल L, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखो न्यू वैसा ही, n अपॉन 2 वैसा ही, रूट वैसा ही, ये L दिख रहा है बेटा डिनोमिनेटर में, हाँ, ये हमें जो ऑप्शन दिए ABCD उसके अनुसार ये L हमें अंदर लेना है बेटा, रूट के अंदर, तो क्या होगा रे, ये L स्क्वायर होगा बेटा, ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1, और ये T वैसे ही, और ये स्मॉल m यानी मैंने बताया m/L।
इसमें कैंसिल क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ का एक एल और यहाँ का एक एल कैंसिल, हाँ, तो न्यू इक्वल टू एन बाई टू रूट, सर ये देखो टी इंटू वन यानी ये टी, और ये सर यम, और ये यहाँ बचा हुआ एक यल तो यम इंटू यल। तो ये बेटा आंसर वहाँ पे कहाँ है बताओ मुझे? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए में, है या ना? यस। थिन वायर ऑफ 99 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एज शोन इन फिगर। एक वायर दी है 99 सेंटीमीटर। अच्छा, the wire is kept under a tension and is divided into 3 segments of lengths L1, L2 and L3 as shown in figure। इसको 3 सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स यानी टुकड़ों में डिवाइड किया और उन टुकड़ों की लेंथ दी है L1, L2 और L3, ऐसा उन्होंने उनको नाम दिया। When the wire is made to vibrate, जब इस वायर को वाइब्रेट किया, the segment vibrates respectively with their fundamental frequencies in the ratio 1:2, 2:3। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी दी है 1:2, 2:3। मतलब पहली वाली लेंथ L1 दी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी N1 ये दी है 1, दूसरी जो है L2 तो उसकी फ्रीक्वेंसी N2 रहेगी, वो वहाँ रेशो में दी है 2, तीसरी लेंथ L3 तो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी N3, वो वहाँ रेशो में दी है 3। तो हमें बोला है देन द लेंथ्स L1, L2, L3 ऑफ द सेगमेंट्स रिस्पेक्टिवली आर इन सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर में वो पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो स्ट्रिंग है, आपको मालूम है। अच्छा, सबसे पहले तो वो जो फिगर आपको दी है वो क्या दी है? तो ये एक ऐसी वायर दी है ए बी और उसकी आपको लेंथ दी है पहले L1, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक L1, यहाँ से यहाँ तक ये L2 और यहाँ से यहाँ तक ये L3। मतलब सीधी सी बात ये है कि L1 बड़ी दी है, उससे छोटी L2 है और उससे छोटी L3 है। लेंथ और फ्रीक्वेंसी इसी के बारे में बात की है ना? मतलब ये T और M ऑटोमेटिकली क्या है? कांस्टेंट। तो फिर N का रिलेशन L के साथ क्या आएगा? तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, हाँ या ना बोलो? तो ये L इधर ले लो, N इधर ले लो, देयरफॉर L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। क्लियर क्या? अब यहाँ 1, 2, 3 केसेस, क्योंकि इसके 3 सेगमेंट्स किए है ना, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट। तो सर 3 लेंथ है तो देयरफॉर 3 लेंथ है तो L के लिए हो जाएगा L1 S2 L2 S2 L3 इक्वल टू इधर 1/n है तो यहाँ हो जाएगा 1/n1 S2 1/n2 S2 1/n3, ये हो जाएगा। अच्छा सर, फिर हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो दी है ना सर? बिल्कुल दी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/n1 कितना दिया है रे? 1, n2 कितना दिया है? 2, n3 कितना दिया है? 3। हाँ, तो ये हमें मिला। अब यहाँ बेटा एक काम कर लेना, डिनोमिनेटर देखो इनके 1, 2, 3, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो बरा, क्या आएगा? तो सर 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, इस 6 से ये न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना। टेक्निक समझो बरोबर। तो सर ये 6/1, ये भी 6/2, ये भी 6/3, तो 6/1 यानी 6, 6/2 यानी 3, 6/3 यानी 2, और ये वैसे ही L1 S2 L2 S2 L3। हाँ, तो इधर लिख रहा हूँ अभी। तो देयरफॉर देखो, हाँ पहले हमें लेंथ फाइंड करनी है ना। अच्छा, ये जो पूरी लेंथ दी है ए बी की रे बाबू, ये हमें दी है, कितनी दी है बोलो बरा? 99 सेंटीमीटर। हाँ, तो पहली लेंथ L1 कितनी आएगी? रेशो के रूप में तो आपने फाइंड कर ली 6, L2 3 और L3 2, लेकिन हमें उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। L1 L2 L3 कितनी है? तो सर कैसे फाइंड करना? देखो फिर L1 इक्वल टू, फिर L2 इक्वल टू और फिर L3 इक्वल टू। तो L1 फाइंड करना है तो कैसी फाइंड करना? L1 के लिए कितना है? 6, तो ये 6 लिखना अपॉन इन सबकी टोटल करो बरा, 6 3 2, इसकी सबकी टोटल करो 11, तो ये अपॉन 11 इंटू टोटल लेंथ कितनी है बोलो? हाँ, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपको देगा L1, क्या देगा? हाँ, तो देखो 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, तो ये 6 इंटू 9 कितना आएगा रे? 54 सेंटीमीटर। क्लियर क्या? तो सेंटीमीटर में फाइंड करना है, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिख के रहने दो, कोई बात नहीं, 54 आ गया।
54 सेंटीमीटर है 54। दूसरा L2 के लिए नंबर देखो 3 अपॉन ये टोटल बताइए अभी वही 11 और ये टोटल लेंथ 99। हाँ फिर से 11 9 ज़ा तो ये 9 आ गए, 3 × 9 27 सेंटीमीटर यानी 27 आ गया। L3 उसी प्रकार से L3 के लिए 2 अपॉन टोटल ये बोला 11 इंटू ये पूरी लेंथ दी है 99 तो 11 9 ज़ा तो ये 2 इंटू ये 9 यानी 18 सेंटीमीटर यानी 18। तो फिर आप देखो बरा L1 लेंथ ये 54, L2 27 और L3 18 है ना। तो कौन सा ऑप्शन फिर बोलो बरा? ऑप्शन सी है। क्लियर क्या? यस।